वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का लेक्चर भी रेटोरिक प्रोसोडी से रिलेटेड है। लिटरेरी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और फॉर्म्स वही डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिसने चैनल को जो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहला जो आज का वर्ड है, व्हाट इज़ एकेवोक। ये देखिए, एक तरीके से पन भी होता है। पन का मीन्स क्या होता है? प्ले ऑन वर्ड्स। आप देखिए इस वर्ड का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए वर्ड, ए वर्ड और फ्रेज यूज इन डबल सेंस ए प्रोज। देखिए प्रोज में जब कोई वर्ड्स जो होता है वो डबल सेंस में यूज़ किया जाता है तो वो होता है एकेवोक। सेकंड, यूफिज्म क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए लेस डिस्टेस्टफुल वर्ड और फ्रेज फॉर मोर ट्रूथफुल बट मोर ऑफेंसिव वन। एक देखिए आप इसी एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, यू आर टेलिंग मी ए फेयरी टेल। इसका मीन्स है उसने डायरेक्ट ये ना कहकर यू आर टेलिंग मी ए लाई, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तो टेलिंग मी ए फेयरी टेल। तो इसमें क्या है कि जो डिस्टेस्टफुल जो वर्ड होता है डायरेक्ट उसे यूज़ ना करके उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेते हैं तो होता है फ्यूजन। व्हाट इज़ यूफोनी? स्वीटनेस ऑफ साउंड और वॉइस, प्लीजिंग साउंड हारमोनी। देखिए जो स्वर मधुरता, जो हमारे कानों को अच्छा स्वर लगे वो होता है यूफोनी। इससे पहले मैंने बताया था कैकोफोनी, वो होता है अगली साउंड। 72, एक्जीसिस क्या होता है? तो एक्सप्लेन करना या एक्सपोजिशन या एक्सप्लेनेशन करना स्क्रिप्चर का। जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको जब एक्सप्लेन किया जाता है उसे कहा जाता है एक्जीसिस। 73, व्हाट इज़ एक्सप्लिकेशन? ए डिटेल एनालिसिस ऑफ कंटेंट, स्टाइल ऑफ पैसेज ऑफ वर्स और प्रोज। वर्स हो या प्रोज हो उसका डिटेल जो एनालिसिस होगा वो एक्सप्लिकेशन भी कहा जाएगा। जॉनरा क्या होता है? ये एक लिटरेरी टाइप होता है, इसके अंतर्गत एपिक, लिरिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी ये सब आते हैं जॉनरा के अंतर्गत। 75, गिब्रिश क्या होता है? गिब्रिश होता है एक अनइंटेलिजिबल स्पीच, जो एक ऐसी स्पीच जो कि इंटेलिजिबल ना हो, जो कि समझने में हम सक्षम ना हो, या मीनिंगलेस साउंड जो होता है वो गिब्रिश होता है। हमेशा इसे एक तरीके से कहते हैं मिसिंग द मार्क, ए एरर इन जजमेंट कॉज बाय इग्नोरेंस, सडन वीकनेस। हमेशा क्या होता है? ये ट्रेजेडी में यूज़ किया जाता है जब कोई कैरेक्टर अपनी इग्नोरेंस से, अपनी किसी कमी से कोई जजमेंट लेता है और उसका डाउनफॉल होता है वहाँ से, वो होता है हमेशा। और टेबराइमा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 8 लाइन स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर विद ए फिक्स्ड राइम स्कीम। ये 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है वो ओटेवा राइमा होता है। राइमर रॉयल क्या होता है? 7 लाइन स्टेंजा। हीरोइक कपलेट 2nd लाइन स्टेंजा इन एम्बिक पेंटामीटर। अब देखिए स्पेंसरन स्टेंजा क्या होता है? 9 लाइन का जो स्टेंजा होता है वो स्पेंसरन स्टेंजा होता है। इसमें 2 क्वाइट्रेन होता है। क्वाइट्रेन क्या होता है? 4 लाइनों के पार्ट जो होते हैं उसे एक क्वाइट्रेन में 4 लाइन होती है, तो 2 क्वाइट्रेन्स होता है। ये एम्बिक पेंटामीटर में होगा और अलेक्जेंड्राइन इसमें यूज़ होता है। अब देखिए ब्लैंक वर्स क्या होता है? फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में हम क्या अंतर होता है? फ्री वर्स में कोई भी जो वर्स होता है वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होता। ब्लैंक वर्स भी ऐसे ही होता है। वर्स हैज़ ए मीटर बट नो राइम। इसमें राइम भी नहीं होती लेकिन इसमें मीटर होता है। एक एम्बिक पेंटामीटर की जो लाइन होती है और उसमें रिदम ना हो, कोई राइम ना हो तो वो ब्लैंक वर्स होगा, और कोई बिना मीटर की और जिसमें राइम भी नहीं होगा वो होगा फ्री वर्स। 80, विच पार्ट ऑफ सोनेट कॉल ऑक्टेव? जो शुरू के 8 लाइन होती हैं वो ऑक्टेव कही जाती है, बाद की जो 7 लाइन होती है वो सेस्टेट कही जाती है। याद रखना सोनेट में टोटल जो है 14 लाइन्स होती हैं। व्हाट इज़ सिमली? हमें सबको पता है फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है सिमली? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन।
ये डेफिनेशन है सिमली की। है सो लाइक जिसमें यूज किया जाता है वो सिमली होता है। अब नेक्स्ट देखिए मेटाफर। मेटाफर भी एक तरीके से सिमली का ही फॉर्म है, एक कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमली, लेकिन इसमें एज सो लाइक जैसे वर्ड यूज़ नहीं किए जाते। हाइपरबोल क्या होता है? एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, मतलब जोर डालने के लिए एक बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति वाला जो हमारा कोई सेंटेंस हो वो होता है हाइपरबोल। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन क्या होता है? जब दो अपोजिट वर्ड्स या फ्रेज एक सेंटेंस में यूज़ की जाए वो होता है ऑक्सीमोरन। कंबाइनिंग इन वन एक्सप्रेशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेज ऑफ अपोजिट मीनिंग। 85 पेजेंट क्या होता है? इम्पोजिंग आउटडोर प्रोसेसन और स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस। देखिए जब आउटडोर प्रोसेसन होगा जब बार में, और कोई बहुत बढ़िया स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस चलेगा वो होता है पेजेंट। पैलियोग्राफी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। व्हाट इज़ पैलियोग्राफी? आर्ट ऑफ डिसिफरिंग एंशिएंट राइटिंग, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट। जो पुरानी लिखित जो पांडुलिपि हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनका अर्थ निकालने का जो मेथड है, जो कला कही जाती है वो होता है पैलियोग्राफी। लेकिन नेक्स्ट वर्ड जो है ये वर्ड है पैलिंड्रोम। इसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम क्या होता है? ए वर्ड सेंटेंस ऑफ वर्ड्स वी रीड सेम बैकवर्ड्स। एक ऐसा वर्ड या सेंटेंस या वर्ड्स जो कि पीछे से पढ़ा जाए, मतलब जैसे उर्दू भी होती है, इस तरीके से जो पैलिंड्रोम के अंतर्गत वो आएगा। अब देखिए पैलिनोड क्या होता है? ए पोएम इन विच ऑथर रिट्रैक्ट समथिंग सेड इन फॉर्मर पोएम्स। देखिए जिसमें एक राइटर जो होता है वो उसने पहली अपने उससे लिखी पहली पोएम में जो कुछ लिखा है उसी का रेफरेंस लेकर वो नेक्स्ट पोएम में भी आ जाए, वो होता है पैलिनोड। पैनेज्रिक क्या होता है? एक प्रशंसनीय, किसी के कार्य की प्रशंसा करना, किसी की स्पीच की प्रशंसा करना। ए फॉर्मल स्पीच और राइटिंग प्रेजिंग सम पर्सन, थिंग्स और अचीवमेंट। एक फॉर्मल स्पीच होती है या राइटिंग होती है जिसमें किसी पर्सन के अचीवमेंट की प्रशंसा की जाती है। ये क्या होता है? पैंथेइज्म क्या होता है? एक ऐसी डॉक्ट्राइन दैट होल यूनिवर्स इज़ गॉड, जो पूरा जो संसार है ये भगवान है। ए बिलीव दैट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिवाइन, और जो एक ऐसा विश्वास कि पूरे धरती पर जितना भी जीवन है वो सब दैवीय है। 91 पैराडॉक्स कॉन्ट्ररी टू रिसीव्ड ओपिनियन। पैराडॉक्स क्या होता है? कि किसी के अपोजिट कुछ, जैसे हम कुछ बात लिख रहे हैं बोल रहे हैं उसका अपोजिट जो होगा वो होगा पैराडॉक्स। बैथोस ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। फॉल फ्रॉम सबलाइम टू कॉमन प्लेस, मतलब जब राइटर ने लिखी हो और स्टार्टिंग में बहुत ही हाईली लोगों को डिग्निफाइड किया हो, दिखाया गया हो, बाद में आता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं, सबसे पहले किंग को दिखाया हो, फिर उसके बाद मिनिस्टर को दिखाया हो, फिर उसके बाद सर्वेंट को दिखाया हो, तो क्या हुआ इसमें ऊपर से नीचे की तरफ चले, तो ऐसा ही होता है बैथोस। व्हाट इज़, ये भी वर्ड कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। पहले प्लेगरिज्म क्या होता है? कि लिटरेरी थेफ्ट भी इसे कहा जाता है। टू यूज अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग एज वंस ओन, किसी दूसरे जो व्यक्ति होता है उसके विचार, उसकी राइटिंग जो है, उसकी राइटिंग जो विचार हैं वो चुरा लेना और अपने वर्क्स में यूज़ करना, यही होता है प्लेगरिज्म। प्लेटोनिक लव क्या होता है? जो स्पिरिचुअल लव होता है, जो प्योरली लव होता है, ट्रू लव होता है, वो होता है प्लेटोनिक लव। 95 व्हाट इज़ मेंट बाय सीडोनम? अज्यूम नेम बाय ऑथर, एक संभावित नाम ऑथर के द्वारा जो यूज़ किया जाता है वो होता है सीडोनम। नॉम डी प्लोमो ये होता है एक अज्यूम नेम बाय ऑथर। बिल्कुल ये दोनों सेम चीज़ हैं, नाम का अंतर आ गया, जैसे स्टैंडर्ड एग्ज़ाम आ गया तो इस तरीके से वर्ड पूछ लिया जाए।
rhapsody, any wild unconnected utterance और composition। एक वाइल्ड और जो जिसका कुछ कनेक्शन ना हो, मतलब जो बेतुकी बात हो, वो या लिखाई में या उसको लिखा गया हो, वो होता है रैप्सोडी। नेक्स्ट, सार्केज्म एक टॉन्टिंग रिमार्क होता है, किसी को टॉन्ट करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। समथिंग आयरनिकल, ऑलवेज बिटर और इल नेचर्ड। ये जो हो, इसकी विशेषता क्या होगी कि एक टॉन्टिंग रिमार्क तो होगा, ये हमेशा बिटर होगा और इल नेचर्ड होगा। सटायर क्या होता है? टू रिडिक्यूल समवन, टू रिडिक्यूल समवन्स फॉली। देखिए, होल्डिंग ऑफ वाइज और फॉली टू रिडिक्यूल, किसी के कमी की मजाक उतारना या फिर उसे क्रिटिसाइज़ करना, वो होता है सटायर। सटायर हमेशा एक गुड फॉर्म में होना चाहिए, वो होना चाहिए सटायर। जब हम किसी के सटायर कर रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो एक रिफॉर्म के रूप में होना चाहिए लिटरेचर में। सोब्रिक्यूट क्या होता है? निक नेम। व्हाट इज सोलिसिज्म? एन ऑफेंस अगेंस्ट कन्वेंशनल ग्रामर ऑफ इडियम। एक जो हमारी कन्वेंशनल ग्रामर या इडियम जो चल रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस होगा, उसकी कोई क्रिटिसिज्म करेगा, वो होगा सोलिसिज्म। सलोलोक्वी क्या होता है? हमें पता है जब कोई एकांतवास में, जब हम, जैसे आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में जो एक्टर होते हैं वो तेज़ी से बोलते रहते हैं, वो अपने आप में बात करते रहते हैं, लेकिन सपोज़ क्या होता है कि उस ड्रामा में कोई और तो उसे ना सुने, लेकिन जो ऑडियंस है वो उसे सुन ले, तो वही होता है सोलिलोक्वी। स्पीकिंग वंस थॉट लाउड, अपनी जो विचार हैं उसे इतनी तेज़ बोलना। नो वन टू हियर, कोई भी उसे ना सुन सके। रिगार्डलेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हियरर्स, जैसे जो ऑडियंस होते हैं, जो प्रेजेंस होते हैं हियरर, वो तो सुन ले, लेकिन जो स्टेज पर और व्यक्ति हैं वो उसे ना सुने, होता है सोलिलोक्वी। साइलोगिज्म रेकनिंग टुगेदर, जब कोई चीज़ हम सोचें। देखिए अब यहाँ पर इसकी खुल के डेफिनेशन मैंने दी हुई है। दैट टेक्स टू स्टेटमेंट, जब दो स्टेटमेंट होते हैं, विच लेड टू कंक्लूजन, जो हमें निष्कर्ष तक ले जाएं। ऐसे दो स्टेटमेंट जो हमें निष्कर्ष तक ले जाएं, वो होता है साइलोगिज्म। ट्योटोलॉजी क्या होता है? नीडलेस रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। देखिए बार बार किसी चीज़ को कहना, लेकिन अलग अलग शब्द में कहना, लेकिन रिपीट करना उसे, लेकिन उन शब्दों का मीनिंग अलग हो तो होता है ट्योटोलॉजी। 105 व्हाट इज वर्सिमिलिट्यूड? दैट विच हैज़ अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ, जिसकी अपीयरेंस ट्रूथ के साथ हो, वो होता है वर्सिमिलिट्यूड। ओबेड क्या होता है? एक सॉन्ग जो एक सुबह के समय होता है, सुबह का जो समय होता है, एक तरीके से हम यहाँ पर कहते हैं पसर का जो समय होता है, उस समय जो कोई सॉन्ग गाया जाए वो होता है ओबेड। एक्सियोम क्या होता है? ए सेल्फ एविडेंट प्रीपोजिशन दैट नीड्स नो प्रूफ। एक ऐसा प्रीपोजिशन या एक ऐसा वर्ड और फ्रेज जिसको किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप में एक प्रूफ है, जो कि सभी के द्वारा माना गया है, वो सब होता है एक्सियोम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका और एक वीडियो अभी अपलोड होना है। ये सब इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स हैं। वीडियो को आप एंड तक देखा करें। आप वीडियो कभी कभी स्किप भी करते हैं तो आप इसे स्किप ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं और लाइक भी ज़रूर करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में उसे दबाएं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शोभित अग्रवाल।